नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल इस क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यहाँ पर भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि सपेरों का कौन सा वाद्य प्रसिद्ध है। सपेरों का कौन सा वाद्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन बांसुरी, बी ऑप्शन में पुंगी, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शहनाई और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, मंजीरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप बताइए क्या करने वाले हो कि सपेरों का कौन सा वाद्य प्रसिद्ध है। सपेरों का सांप को मोहित करने के लिए, सांप को मोहित करने के लिए। कालबेलिया या फिर सपेरों द्वारा, कालबेलिया या सपेरों द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पुंगी। ठीक है, पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारा यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। पूछा गया है कि सपेरों का कौन सा वाद्य प्रसिद्ध है, तो सांप को मोहित करने के लिए कालबेलिया जाति या सपेरा जाति के द्वारा है, जो कि पुंगी वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और पुंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यह है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, और सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, वे वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। बांसुरी, पुंगी, शहनाई ये कैसे वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, क्योंकि मंजीरा कैसा वाद्य यंत्र है, घन। मंजीरा है घन वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, वे वाद्य यंत्र कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि वालदा सिरोही, वालदा सिरोही रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है लोहा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है टंगस्टन और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तांबा, डी ऑप्शन में दिया गया है चांदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करोगे राइट आंसर। वालदा सिरोही रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है वालदा सिरोही, किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, डेगाना, नागौर। ठीक है, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है डेगाना, नागौर में। इसके अलावा टंगस्टन का कहाँ पर उत्पादन होता है, वालदा क्षेत्र सिरोही, वालदा क्षेत्र सिरोही ही टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा नाना कराब क्षेत्र, नाना कराब क्षेत्र पाली, ठीक है, टंगस्टन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। लोहा, लोहा के लिए बताइए कौन कौन से क्षेत्र खाने प्रसिद्ध है, लोहे के लिए बताइए आप मुझे। लोहा,
लोहे के लिए है मोरिजा, बालोल, जयपुर। इसके लिए लोहा, ठीक है। इसके अलावा नीमला, ये भी लोहे का प्रमुख क्षेत्र है, दौसा। या फिर डाबला सिंगाना, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या फिर डाबला सिंगाना, झुंझुनू, लोहे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा पूर्व बनेड़ा, भीलवाड़ा, पूर्व बनेड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डाबला सिंगाना ये किस खनिज के लिए जाना जाता है क्षेत्र, ये जाना जाता है लोहे के लिए, ठीक है। और टंगस्टन का भी मैंने बता ही दिया था, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन डेगाना नागौर होता है। इसके अलावा बालदा क्षेत्र सिरोही भी टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और नाना कराब क्षेत्र बाली, ठीक है। इसके अलावा तांबा, तांबे के लिए बताइए कौन कौन सी खाने जानी जाती है। एक तो जानी जाती है खेतड़ी, झुंझुनू। इसके अलावा कोदरीबा, अलवर, कोदरीबा, अलवर, ये तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और चांदी के लिए जाना जाता है जावर क्षेत्र, जावर क्षेत्र, शलूम्बर, ठीक है। यहाँ से चांदी सर्वाधिक प्राप्त की गई थी जावर क्षेत्र शलूम्बर से, ठीक है। और चांदी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। खनिजों से संबंधित क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कि झालावाड़ मुख्य बोली है, झालावाड़ मुख्य बोली है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हाड़ौती, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है उमट वाटी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शोधवाड़ी, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कठेरवाड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3। झालावाड़ मुख्य बोली है, झालावाड़ मुख्य बोली है कौन सी, हाड़ौती। या राइट आंसर ए ऑप्शन। हाड़ौती जो बोली है ये कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। इन जिलों में बोली जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हाड़ौती बोली। और जो उमटवाटी बोली है और सोधवाड़ी जो बोली है ये किस बोली की उपबोली है। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि उमटवाटी व सोधवाड़ी किस बोली की उपबोली है, तो क्या करोगे फिर आप। ये है मालवी की उपबोली, मालवी की उपबोली है उमटवाटी और सोधवाड़ी। जबकि जो हाड़ौती है ये धूनाड़ी की उपबोली है, धूनाड़ी की उपबोली, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। और कठेरवाटी किसकी उपबोली है, तो ये मेवाती की उपबोली है, मेवाती की उपबोली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम, राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में अंतर है, उत्तर दक्षिण दिशा में अंतर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 33 किलोमीटर, बी ऑप्शन में 27 किलोमीटर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 43 किलोमीटर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर 73 किलोमीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में अंतर है,
कितना अंतर है बताइए। फिर राजस्थान के नक्शे दिखाते आप समझ लीजिए। ठीक है, राजस्थान के जो उत्तर से दक्षिण है, ये उत्तर दिशा हो गई, और ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है आपको पता है, 826 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है, इसमें कितना अंतर है, 869। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो तो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। और दोनों में कितना अंतर है, तो दोनों में है 43 किलोमीटर का अंतर, ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। पूछा गया है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में अंतर है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, वो है 869 किलोमीटर, और दोनों में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है बताइए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। और राजस्थान का क्षेत्रफल अगर वर्ग मील में आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, तो यह है 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है जो कि भारत का कौन सा राज्य है, प्रथम राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम राज्य भारत का कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन मन कर सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रथम राज्य तो राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान में अबू सावा, निम्न में से विवाह के लिए अबूझ सावा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। शरद पूर्णिमा, ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है निर्जला एकादशी, ऑप्शन में आपको दिया गया है करवा चौथ, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या, आखा तीज। तो इसका सही राइट आंसर आप जानते हैं, क्या करोगे बताइए कि निम्न में से विवाह के लिए अबूझ सावा है, अबूझ सावा कौन सा है बताइए, कौन सा होगा, आखा तीज। ठीक है, सर्वाधिक जो विवाह होते हैं आपको पता है आखा तीज के दिन ही होते हैं, और आखा तीज ये कब मनाई जाती है बताइए, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को। ठीक है, और सर्वाधिक बाल विवाह इतनी होते हैं राजस्थान में, सर्वाधिक बाल विवाह। ठीक है, और आखा तीज के दिन ही कौन से शहर की स्थापना की गई थी, क्वेश्चन बनकर रख सकता है, किन शहरों की स्थापना की गई थी आखा तीज के दिन, तो आपको पता है बीकानेर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बीकानेर की स्थापना की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है आखा तीज को। आखा तीज कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। बीकानेर की, इसके अलावा नागौर और उदयपुर, इन शहरों की स्थापना है जो कि वैशाख शुक्ल तृतीया यानी आखा तीज के दिन हुई थी। इसके अलावा आखा तीज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, परशुराम जयंती। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि परशुराम जयंती मनाई जाती है और वैशाख शुक्ल तृतीया यानी आखा तीज का ध्यान रखना है आपको कि आखा तीज के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। शरद जो पूर्णिमा है ये कब मनाई जाती है, आश्विन पूर्णिमा को। ठीक है, निर्जला एकादशी
ये मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी। और करवा चौथ का त्योहार ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आकर आ सकता है एग्जाम के अंदर कि करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को और शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक बाल विवाह का आयोजन होता है, और फिर आपको तिथियों के नाम दे दी जाए तो उस प्रकार से ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जो बाल विवाह है वे आखिर तीज के दिन होते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में क्या पूछा गया है। विरुद्ध क्षेत्रीय रचनाकार रचनाकार वो नाव नाव है, यानी नाम है। ऑप्शन श्रीधर, बी ऑप्शन में पृथ्वीराज राठौर, पृथ्वीराज राठौर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है दूसरा हाड़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सूर्यमल मित्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विरुद्ध क्षेत्रीय रचनाकार रो नाव है। बताइए विरुद्ध क्षेत्रीय, विरुद्ध क्षेत्रीय इसकी जो रचना है किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी जुड़ता आड़ा के द्वारा। या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वीराज जो राठौड़ है इनके द्वारा। तो किसकी रचना की गई थी, वेली किशन रुक्मणी। ठीक है, वेली किशन रुक्मणी किसकी रचना की गई थी, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। और पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है बेंगल का फेरोज। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी बेंगल का फेरोज कहा जाता है तो पृथ्वीराज राठौड़ को। और वेली किशन रुक्मणी की रचना की गई थी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। कौन सी शैली में, कौन सी भाषा में, पूरी मारवाड़ी रचना है ये, और बेंगल शैली में इसकी रचना की गई। ठीक है, बेंगल शैली में इसकी रचना की गई थी। सूर्यमल मित्र की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है, एक तो है वीर सतसई, वीर सतसई, वर्ष भास्कर, या फिर छंदो मयूर, या फिर राम रंजाट। इन ग्रंथों की रचना है जो कि सूर्यमल मित्र के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वीर सतसई या वर्ष भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो सूर्यमल मित्र, या फिर छंदो मयूर, ठीक है, या फिर राम रंजाट। इन ग्रंथों की रचना की गई थी सूर्यमल मित्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए काफी है जो कि इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, और क्वेश्चन यहाँ से भी जो कि एग्जाम के अंदर बहुत देकर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादन जिले हैं। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादन जिले हैं। ऑप्शन में आपको दे दिए गए हैं जिलों के नाम, गंगानगर हनुमानगढ़, बी ऑप्शन में अलवर भरतपुर, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चित्तौड़गढ़ उदयपुर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या, कोटा गुड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करने वाले हो कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादन जिले हैं।
सोयाबीन का। सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र वो कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह हाड़ौती क्षेत्र में होता है। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं आप सभी जानते हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा? कोटा बोली। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में आपको पता है कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। एरिया है जो कि सर्वाधिक है, जो कि सोयाबीन का उत्पादन होता है। जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में किसका जो कि सर्वाधिक उत्पादन होता है? और इसका इसमें आप सभी जानते हैं कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और गंगानगर को इस कारण से जो कि अन्नागार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। इसके अलावा अलवर और जो भरतपुर जिले हैं इनमें जो कि सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। आपको पता है कि जो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन है वो तो होता है अलवर जिले में। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तेवर भरतपुर में है। ठीक है, सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला कौन सा है? अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला कौन सा है तो ध्यान में रखना है अलवर। ठीक है, और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सरसों अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शेवर भरतपुर। शेवर भरतपुर है। और इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1993 में। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ और जो उदयपुर जिले हैं इनमें सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्के का। सर्वाधिक उत्पादन मक्का। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक मक्के का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो पता है आपको कि जो मक्के का जो उत्पादन है राजस्थान के दक्षिणी जिलों में होता है। सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में होता है। और कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है सोयाबीन का। और गंगानगर, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। और अलवर, भरतपुर में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। श्री गंगानगर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठियारी काव्य कृति नींव है। ऑप्शन मेजर, मेरदास, सोन, मीरकनाथ। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या? मायर रोहिलो। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 कि कन्हैया लाल सेठियारी काव्य कृति नींव है, यानी कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा कौन सी काव्य कृति नहीं है? अब देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास। कन्हैया लाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था? कन्हैया लाल सेठिया, उनका जन्म हुआ था सुजानगढ़, चूरू में। ठीक है, और इनके द्वारा कौन सी विधि की रचनाएं या काव्य कृति रची गई थी? तो आपको पता है इनके द्वारा जो काव्य कृति है वो रची गई थी तो मेजर या फिर मायर रोहेलो। मायर रोहेलो, इसके अलावा लीलदास, इसके अलावा धरती दोहरारी, धरती दोहरारी या फिर पातल पीतल, पातल और पीतल या सबद। ये कन्हैया लाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं थी। तो देखिए नीचे
कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, लीलदास भी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, और माया ड्रोमेलो ये भी कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शोन मीरगला की ऑप्शन। ठीक है, पूछा जाए कि कन्हैयालाल सेठिया ये काव्य कृति है तो वो है शोन मीरगला, और ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचना है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ढकी दोहराई काव्य कृति किसके द्वारा रची गई है, तो कन्हैयालाल सेठिया, या फिर पातल पीतल, या सबद, या नेजर, या लीलदास, या फिर माया ड्रोमेलो, ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, या राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है कि जयपुर के किस शासक ने जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया। चार ऑप्शन है, भारमल, बी ऑप्शन में भगवंत दास, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मानसिंह। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डी ऑप्शन में मिर्जा राजा जोशी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कि जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर किसके साथ किया, शहजादा सलीम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, भारमल की पुत्री का क्या नाम था बताइए। भारमल, हरकाबाई, भारमल की पुत्री का नाम था हरकाबाई, और हरकाबाई का जो विवाह है, हरकाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, अकबर के साथ। ठीक है, और कब हुआ था ये विवाह, 1562 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, सांबर में हुआ था। ठीक है, हरकाबाई का विवाह हुआ था किसके साथ, अकबर के साथ, और हरकाबाई किसकी पुत्री थी, तो भारमल की पुत्री थी। ठीक है, इसमें अंतर है। जबकि भगवंत दास की पुत्री का नाम क्या था, मानबाई, भगवंत दास की पुत्री का क्या नाम था, मानबाई। और मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, तो मानबाई का विवाह हुआ था जहांगीर, यानी जहांगीर का ही दूसरा नाम सलीम है। ठीक है, तो मानबाई का विवाह हुआ था जहांगीर के साथ। तो किसकी पुत्री थी वो, भगवंत दास की पुत्री थी। यहाँ पर यही पूछा गया है कि जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया, और भगवंत दास, और इनका विवाह हुआ था, मानबाई जहांगीर का विवाह 1585 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, और जो मानबाई है इन्हें क्या कहा जाता है बताइए। मानबाई, प्रथम पुत्र हंता माता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है ऐसे कि प्रथम पुत्र हंता माता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मानबाई। ठीक है, क्योंकि मानबाई ने अपने जो पुत्र थे खुसरो, उनकी वजह की हत्या करने के बाद स्वयं ने भी आत्महत्या कर ली थी। इस कारण इन्हें जो प्रथम है जो पुत्र हंता माता कहा जाता है, किसको, मानबाई को। क्योंकि यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस प्रदेश में राजस्थान के किस प्रदेश में मुख्य भेड़ पाई जाती है, मुख्य भेड़ पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी जैसे नाम दे दी गई यहाँ पर व्यक्तियों के।
बनास बेसिन, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है माही बेसिन, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर चंबल बेसिन। बताइए क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 का आंसर कि राजस्थान के किस प्रदेश में मुख्य भेड़ पाए जाते हैं? बिहार। कौन से बेसिन में पाए जाते हैं? या फिर भेड़ भूमि का निर्माण करती है? चंबल बेसिन। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बीहड़। ये बीहड़ क्या है कि चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन युक्त भूमि है। ठीक है, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन युक्त भूमि। ठीक है, और जो बीहड़ भूमि है इसका जो सर्वाधिक विस्तार है ये कौन से जिले में है? धौलपुर में। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार कौन से जिले में है? तो धौलपुर में। और डांग की रानी कहा जाता है, डांग की रानी तो वो कहा जाता है करौली को, और डांग का राजा धौलपुर को, डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थान के किस प्रदेश में मुख्य भेड़ पाए जाते हैं? तो चंबल बेसिन में। ठीक है, चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। या राइट आंसर डी ऑप्शन। और सर्वाधिक भेड़ भूमि का विस्तार है कौन से जिले में? धौलपुर में है। डांग की रानी करौली को, डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि चंबल बेसिन का विस्तार 3 जिलों में, तो क्या करोगे फिर आप? क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे दिया जाए कि चंबल बेसिन का विस्तार बताइए किन किन जिलों में, कौन कौन से जिलों में चंबल बेसिन का विस्तार? तो आपको ध्यान में रखना है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, इसके अलावा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर इन जिलों में है जो कि चंबल बेसिन का विस्तार है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।